मशरिक़ वस्ता में हमास और इजराइल के दरमियान गाजा की जंग को लेकर एक मुआहिदा, पाकिस्तान पे क्या इम्कानात आएंगे और पाकिस्तान पे क्या इम्कानात आ चुके हैं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इजराइल और हमास के दरमियान 15 महीने बाद जो इजराइल ने गाजा पे और फलस्तीनियों पे तशद्दुद और जंग और कत्ल जारी किया हुआ था, वो थमने को जा रहा है 19 तारीख को, यानी कुछ दिन बाद वहां पे जंगबंदी होगी। उम्मीद है कि जंगबंदी होगी, लेकिन अभी तक जो मुआहिदा नेतन्याहू ने साइन किया है, वो इजरायली काबीना ने उसके ऊपर उसको कबूल करने से थोड़ा सा रुकावट डाल दी है, क्योंकि इसराइल के अंदर भी बहुत सारी अब डिफरेंसेस आ गई हैं इस चीज को लेकर। उनकी जो काबीना है उसके अंदर फार राइट जो अनासिर हैं, जैसे बेन गवीर हो गए, स्मोत्रिच हो गए, बेलाजिल स्मोत्रिच, तो ये लोग जो हैं ये नहीं चाहते कि मुआहिदा हो, वो चाहते हैं कि जंग जारी रहे। ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूं, आगे भी जाके बात करूंगा, मगर आज का फोकस हम पाकिस्तान पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी गाजा में हुई है, इसके बाद यूक्रेन में होगी, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की कयादत के ऊपर, और इनफैक्ट आना शुरू हो गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर लीडर हैं गौहर खान साहब उनसे। पहले तो गौहर खान साहब डिनाई कर रहे थे, मगर अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि कि ये चीज जारी है। और क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, गौहर खान को पहले सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। ये थे गौहर खान साहब, इनका मौकफ, और ये कह रहे थे कि जो भी मैं कर रहा हूं वो इमरान खान को पता है और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, तो क्यों ये चीजें हो रही हैं, क्या आगे बढ़ी हैं चीजें, उससे ही बात करूंगा। मगर पहले अलीमा खान को भी सुन ले, वो क्या कह रही है। ये बाहर क्या हो रहा है। इमरान खान ने अपना सारा जो है ना क्या कहते हैं एतमाद जजेस के ऊपर रखा था। कई जजेस अपने जो उन्होंने केसेस लड़े हैं उसमें वो फेल हो गए, और कई जजेस अगर हिम्मत करेंगे, इंसाफ करेंगे, वो भी ज़ाहिर हो जाएंगे। ये इमरान खान का इम्तिहान नहीं है, ये जुडिशरी का इम्तिहान है। कोई पास होगा और कोई फेल होगा। तो सिचुएशन बहुत तेज रफ्तारी से रवां दवा है इस वक्त, और जहां पे एक तरफ निजाम वक्त आप कह लें, एक एग्जिट स्ट्रेटजी, कोई एग्जिट रूट या बैकडोर डीलिंग की तलाश में है आसिम मुनीर, उसी तरीके से इमरान खान साहब डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये नहीं होगा और ये नहीं होना चाहिए, कोई डील नहीं होगी। लेकिन मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी भी हुकूमत के साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, आर्मी चीफ के साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं। सेंट्रल कैरेक्टर्स के अंदर है इंटरेस्टिंग, एक तो अलीमा खान है जिनकी हमने आपको बात सुनाई, एक है गौहर खान, उनकी बात सुनाई। अब साहबजादा हामिद रजा एक और क्रूशल पार्ट है, एक मोजाइक जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बना हुआ जो है उसके अंदर, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात को भी जरा सुन लेते हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है किसी चीज का, जनाबे वाला आप फोरम नहीं है कि हमने आपको सबूत प्रोवाइड करने हैं। फोरम है जुडिशल कमीशन। आपका इख्तियार, हुकूमत का इख्तियार सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने तक है। तो चीजें अब लग रहा है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही तेज रफ्तार से, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, मूव हो रही हैं, और डिफरेंट इसके अंदर पार्ट्स भी मौजूद हैं। ये एक तरफ सियासी गर्दिश कार्रवाइयां जब चल रही हैं, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सानेहा भी अनफोल्ड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आज 100 में हाल 3 या 4 दिन होने को आ रहे हैं कि पाराचनार और कुरम के अंदर ये मसले मसाइल चल रहे हैं। एक खाना जंगी की सिचुएशन वहां पे शुरू हुई है बिटवीन डिफरेंट वॉरिंग ट्राइब्स। तूरी ट्राइब है एक तरफ, तो दूसरी तरफ से जो सुन्नी अनासिर हैं वो अटैक कर रहे हैं, तो एक कम्युनल अपसेट हुआ है उधर। और अब मजीद सिचुएशन, आप याद रखें कुछ ही हफ्ते पहले
एक डॉक्यूमेंट भी साइन हुआ था, एक मुआहिदा साइन हुआ था कि यार ये जो सीज बनी हुई है, जो एक वाहिद रोड जो गुजर रही है पारा चिनार की तरफ जा रही है, उसके ऊपर अब उसके बाद वो मुआहिदा तो साइन हो गया, सबने कर लिया है कि जी सब चीजें सही है, मगर दोबारा मसले मसाइल शुरू हो गए और अब एक हमला हुआ है एक और कॉन्वॉय के ऊपर। हंगू से सप्लाईज लेके आ रहा था एक कॉन्वॉय, इसके अंदर एलईएज, लोकल एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ही मौजूद थी। इसके ऊपर हमला हुआ है और इसको लेकर बहुत ही एक डेफिनेटली एक सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान के लिए बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो कुरम पारा चिनार इज डेफिनेटली अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, दूसरी जानब से पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के अंदर टारगेट्स को अटैक कर रहा है, उसने अपना एक डायनामिक क्रिएट कर दिया है सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए। आज एक और बड़ा फैसला आने वाला है, उम्मीद है कि आज एक बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं 3-4 बार ये फैसला अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का डिले कर दिया गया है। 13 तारीख को इसकी अनाउंसमेंट होनी थी, मगर फिर मुज़ाकरात की वजह से इसको आगे डिले करके इन्होंने 17 पे कर दिया। तो आज उसका फैसला उम्मीद हम रख रहे हैं, मगर ये देखें जो पूरी सियासी कार्रवाइयां जो चल रही हैं, जिसके अंदर आपके आसिम मुनीर मिल रहे हैं बैरिस्टर गोहर से, इमरान खान की अपनी बातचीत चल रही है, नहीं चल रही, वो किस तरीके से डील कर रहे हैं पूरी इस क्राइसिस और सिचुएशन को, तो डिफरेंट एलिमेंट्स अब मौजूद हैं इसके अंदर। और अल कादिर ट्रस्ट का जो केस है, ये भी एक एलिमेंट है, प्रेशर पॉइंट इसको यूज करने की कोशिश की गई, मगर इसको इतनी बार इन्होंने डिले कर दिया है इस प्रेशर पॉइंट को कि कोई और अब मेरे ख्याल से चीज मौजूद नहीं है इसके अंदर, और इसीलिए एक डेड हॉर्स है जिसको ये कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान तो कह रहा है सुनाओ मुझे, उनकी बहन का एक स्टेटमेंट आया अलीमा का, एक्चुअली वो भी सुनाता हूं आप लोगों को अगर आप चाहते हैं। तो वो कह रही है कि यार हम तो दुआ कर रहे हैं कि इनको सजा सुनाई जाए। वो कहती है कभी आपने सुना है कि कोई मुजरिम दुआ कर रहा है, उसकी फैमिली दुआ कर रही हो कि मुजरिम को सजा सुनाए तो फिर हम आगे अपना रद्द अमल करें। जज का काम है फैसला देना, अगर उसने इतने महीने लगाए हैं तो अब दे सजा। हम तो कह रहे हैं सजा दो, ये कभी आपने सुना है? क्योंकि ये तो एक वो डेमोक्लीस की जो तलवार है जो आपके सर के ऊपर लटक रही होती है, उस तरीके से लटका रहे हैं कि यार किसी वक्त भी गिर सकती है तुम पर। तो इनकी अपनी सब कार्रवाइयां हैं और अल्लाह की अपनी कार्रवाइयां हैं और दुनिया की अपनी कार्रवाई है जो चल रही है अब। और उस दुनिया की कार्रवाई के अंदर एक बहुत बड़ा मीटियर आके गिर चुका है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और अब वो क्या कार्रवाई करेगा, वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा, वो हमें पता लग रहा है। गाजा के अंदर जो हुआ है, यूक्रेन के अंदर हुआ है और पाकिस्तान के अंदर भी होने जा रहा है। तो ये ट्रंप इफेक्ट है ट्रंप साहब के आने से कुछ दिन कबल का। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक